नमस्कार, मैं हूं पद्मजा। ज्ञान तृष्णा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल एक माध्यम है आप सभी से जुड़ने का, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न उत्तर करने का, अपनी समस्याओं का समाधान पाने का, गुरु और गुरु क्षेत्र की कृपा से आध्यात्मिक प्रगति करने का। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण साधिका हूँ और मेरी भी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कुछ अनसुलझे प्रश्नों द्वारा शुरू हुई। जैसे मैं कौन हूँ, जन्म क्या है, जब मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो फिर ये जीवन क्या है, जीवन में इतना दुख क्यों है, इतना बंधन क्यों है, इतना भेद क्यों है। जिस परमात्मा की हम निरंतर उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वह परमात्मा दृश्यमान क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखता हमें। और न जाने ऐसे बहुत से प्रश्न जो हमेशा से मुझे परेशान करते रहे और जिनकी तलाश, जिनका उत्तर जानने के लिए मैंने किताबों का सहारा लिया, परंतु उत्तर मुझे मिले नहीं। किसी ने मुझे सुझाया कि इन सभी के उत्तर आध्यात्मिक मार्ग में ही मिलते हैं। मैंने कई आध्यात्मिक मार्गों का स्वाद चखा, परंतु प्रश्न वहीं के वहीं थे। उत्तर मिले भी तो वह मुझे संतुष्ट नहीं कर रहे थे। गुरु की कृपा से, गुरु क्षेत्र की कृपा से मैं ज्ञान मार्ग में पहुंची। और जब पहली बार मैंने गुरुजी तरुण प्रधान जी के वीडियो को देखा, मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले और मैंने उसी क्षण गुरुजी के कार्यक्रम को ज्वाइन किया और सत्संग के माध्यम से उनको मैं लाइव सुन पाई। गुरुजी से मिलते ही मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि गुरु का मिलना जीवन की सबसे बड़ी घटना है। यदि आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरा गुरु कौन, तो मेरा मानना यही है कि जो आपके अहंकार को चूर चूर कर दे वही आपका गुरु है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं हमेशा से अपने बारे में पता नहीं मैंने कौन कौन सी अवधारणाएं, मान्यताएं बना रखी थी। रेत के महल खड़े करके रखे थे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। परंतु गुरुजी के सानिध्य में आते ही मानो पूरा महल गिर के, ढह के चूर चूर हो गया। उसका परिणाम सुख, आनंद और शांति था। अब जीवन जो मुझे बोझिल लगता था, अशांति से भरा हुआ लगता था, मानो रूई सा हल्का हो गया। मेरी परमात्मा की तलाश गुरु से मिलने के बाद समाप्त हो गई। मेरा मानना यही है कि यदि परमात्मा को ढूंढना है तो इस धरती में वह गुरु रूप में मौजूद है। वही है जो हमें इस जीवन से उस पार ले जाएगा। वही है जो इस शरीर से मुक्ति दिलाएगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ज्ञान मार्ग में हूँ, ज्ञान मार्ग से जुड़ी। इससे जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि बहुत ही सरल और सीधा है। यहाँ पे कोई मंत्र उच्चारण नहीं कराया जाता, ना ही कोई विधि या फिर योग, यज्ञ, इस प्रकार से कोई भी चीज़ें यहाँ नहीं कराई जाती, बल्कि
आपके अपरोक्ष अनुभव और तर्क का इस्तेमाल करते हुए आपका स्वयं से साक्षात्कार कराया जाता है। आध्यात्मिक मार्ग की बात करूं तो आप भी जानते हैं बहुत से मार्ग हैं और उसका अपना महत्व है, उसका अपना प्रयोजन है। परंतु हम ज्ञान मार्ग की बात करें तो हाँ, यह मार्ग बुद्धि प्रधान है, जिनकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी है, जिनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, जो पूर्व ग्रहों से मुक्त है, वही इस मार्ग के लिए उपयुक्त है। मैंने ऐसे जाना है कि ज्ञान मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो बहुत ही कम समय में आपको आत्मज्ञान तक ले जाता है, स्वयं से साक्षात्कार कराता है। व्यक्ति का ज्ञान बहुत ही कम समय में यहाँ नाश होता है और जो ज्ञान उसका पहले से ही था, उसमें विद्यमान था, उससे वह पहली बार रूबरू होता है, जिसके कारण वह आनंद और शांति में स्थित होता है। पहले ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, यह एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और सभी साधकों के लिए भी है, क्योंकि इसे पाने के लिए हमेशा यही सुनने को आता था कि आत्मज्ञान के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, हिमालय में जाके साधना करनी पड़ेगी, न जाने कितने वर्षों तक मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, योग विधि बताई जाती थी और न जाने क्या क्या। बहुत ही कठिन तपस्या करनी होगी, तब जाके आपको आत्मज्ञान होगा, कई जन्म लगेंगे। ये सब सुनकर एक निराशा सी होती थी। परंतु ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर 3 घंटे में आपको आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। और यह अपने आप में कोई चमत्कार से कम नहीं, जिसके लिए न जाने कितने साधक यूं ही भटक रहे हैं, कितने सालों से अलग अलग मार्गों में इसकी तलाश में हैं। अपना कितना जीवन उन्होंने व्यर्थ कर दिया, परंतु ज्ञान मार्ग आपको भ्रमित नहीं करता, स्पष्ट और सीधे तरीके से आपको ज्ञान देता है। यह केवल, मैं कहूँगी, यह केवल गुरु जी का आशीर्वाद है, ये दया दृष्टि है, उनकी कृपा है, जो उन्होंने इतने अद्भुत ज्ञान को इतने सरल तरीके से प्रस्तुत किया है और उनका उद्देश्य जन जन तक पहुंचाने का है। एक स्वयं रचित कविता मुझे याद आ रही है जो बहुत ही सुंदर है, ज्ञान मार्ग पे आधारित है। कैसी पवित्र ये भूमि है, कितना शुद्ध है ये ज्ञान का मार्ग, जहाँ मिटे अज्ञान सभी, बहती केवल ज्ञान की धार। भेद कहीं दिखता नहीं, एक सभी रूप आकार, सभी मार्गों का अंत है मानो, जिसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। गुरु की कृपा से ज्ञान मार्ग में त्रिदिवसीय ज्ञान मार्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो केवल 3 घंटे में आपको आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दिलाएगा। यह अपने आप में, यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत, अनोखा है, जिसका निरंतर कई लोग लाभ ले चुके हैं और लाभ ले भी रहे हैं। यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि
3 घंटे में उनका जीवन बदल गया। उनका आत्म साक्षात्कार होने के उपरांत सोचने समझने की क्षमता कई गुना विकसित हो गई, वृद्धि हो गई। मुक्ति जैसी बड़ी चीज उन्होंने कुछ ही क्षण में प्राप्त कर लिया। मुक्त भ्रमित करने वाला एक विषय है। हम तो पहले से ही मुक्त हैं और यही ज्ञान मार्ग हमें कुछ क्षणों में मुक्ति से अवगत कराता है। मैंने लोगों के जीवन को बदलते देखा है ज्ञान मार्ग में। मेरा जीवन स्वयं ही एक उदाहरण है। यहाँ आकर मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया और जीवन में एक असीम शांति और सुख है, आनंद है। मेरा भी यही प्रयास है कि जैसा मेरा जीवन है वैसे सभी का जीवन सुख और शांति से भर जाए, आनंद से भर जाए। जो भी अज्ञान समाज ने हमें दिया है, आइए उसे हम इस मार्ग में चलकर नाश कर दें। ये जीवन बहुत ही सुंदर है। हमें केवल अज्ञान की वजह से ये बोझिल लगता है और ज्ञान मार्ग में हमारे गुरु जी का यही एक उद्देश्य है कि इस प्रकाश को, इस ज्ञान के प्रकाश को निरंतर जन जन तक पहुंचाया जाए और सबके जीवन में सुख और शांति लाया जाए। मुझे इतने प्रेम से और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे अपने प्रश्न ज़रूर भेजिए। मैं आपको उसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगी। धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं